Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग वहसांग से वांगजी के बारे में बात कर रहा था। वहसांग वहाँ से चला गया था और वेइंग वहीं सोफे पर सो गया। थोड़ी देर बाद वेइंग को अपनी नींद में वांगजी की स्मूथ सी आवाज़ सुनाई दी। वांगजी उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, वेइंग अपने रूम में जाकर सो। वेइंग अपनी नींद में उसके हाथ से ब्लैंकेट छीनते हुए उसे नो का साइन करता है। तभी उसने महसूस किया कि वांगजी के हाथ पीछे चले गए हैं और उसने फिर से अपना ब्लैंकेट ओढ़ लिया। दूसरी तरफ वांगजी बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसका हार्ट जोर जोर से बीट कर रहा था। वो सोचता है कि वेइंग ने साइन लैंग्वेज का यूज़ किया। हाँ, उसने साइन लैंग्वेज का यूज़ किया, लेकिन क्यों? क्या उसे पता चल गया है या फिर ये उसने आउट ऑफ हैबिट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे और साथ ही उसका गिल्ट भी बढ़ रहा था। वो धीरे से पीछे हुआ ताकि वो वेइंग को उठा न ले, क्योंकि अगर वेइंग ने आंसर का डिमांड किया तो वो क्या कहेगा। उसने धीरे से अपने शूज़ पहने, अपनी जैकेट उठाई और वहाँ से बाहर निकल गया। वांगजी दौड़ रहा था, इतना तेज़ जितना वो आज से पहले कभी भी नहीं दौड़ा। उस ठंडी हवा में वांगजी का शरीर पूरी तरीके से जल रहा था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब वो वापस आया तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके ईयरबड्स अभी भी लगे हुए थे। उसने अंदर जाकर देखा तो वेइंग अभी भी सोफा पर सो रहा था। वेइंग के चेहरे को ब्लैंकेट ने कवर नहीं कर रखा था। उसके बाल बहुत ही मैसी लग रहे थे, जो कि उसके शोल्डर लेंथ तक आ रहे थे। वांगजी को वेइंग इस सिचुएशन में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी अभी वेइंग के पास जाकर उसके चेहरे को सहलाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो चुपचाप बिना वेइंग को जगाए अपने रूम में चला गया। वो वेइंग को फेस करने से डर रहा था। इवनिंग में लगभग 3 बजे वांगजी अपने रूम से बाहर आया। अपने डर को कंट्रोल करके उसने अपने ईयरबड्स को जेब में रखा। उसे इस समय बहुत भूख लग गई थी। वेइंग सोफा पर बैठ रखा था। उसने वो ब्लैंकेट एक तरफ फेंक रखा था और वो खुद बंस खा रहा था। उसके मुंह में बंस ठूसे हुए थे, इसलिए उसके चीक पफी लग रहे थे। वेइंग के सामने एक टैबलेट था और कुछ नोट्स उसने इधर उधर फैला रखे थे। वांगजी सोच रहा था कि वेइंग इस सिचुएशन में भी इतना अडॉरेबल कैसे लग सकता है। जब वेइंग ने वांगजी को नोटिस किया तो वो उसकी तरफ स्माइल करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मुंह पूरी तरीके से भर रखा था। वांगजी को नहीं समझ आया कि वो क्या कह रहा है। जब वेइंग ने अपना लास्ट बाइट निगल लिया तब वो स्माइल करके कहता है, लानजान, अपना चेहरा देखो। मैं तो बस तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम्हारी रनिंग कैसे रही। वांगजी उससे कहता है, ठीक थी, लेकिन आज मैं ज़्यादा दौड़ा। इस पर वेइंग कहता है, ये तो तुम हमेशा ही करते हो ना। इस पर वांगजी कहता है, हाँ, लेकिन आज मैं कुछ माइल्स ज़्यादा दौड़ा हूँ, इसलिए मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। इस पर वेइंग उससे कहता है, लानजान, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, लेकिन आई एम श्योर कि तुम अपने कपड़ों के नीचे इससे भी ज़्यादा हॉट होंगे। ये सुनकर वांगजी पूरी तरीके से एम्बैरेस्ड हो गया था। वो कहता है, शेमलेस, और ये कहकर वो किचन में चला गया। थोड़ी देर में वो अपने लिए टी और बंस लेकर आया। वेइंग भी उसके पास बैठ गया। वांगजी सोच रहा था कि क्या अब वेइंग उसे उसकी डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा, लेकिन वेइंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांगजी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने भी अपने ईयरबड्स लगाकर चुपचाप खाना खाया। उसे देखकर वेइंग स्मिक कर रहा था। वेइंग ने वांगजी से कुछ भी नहीं कहा था।
वांगजी जानता था कि विंग अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा है। जब उसने खाना खत्म किया तो उसने देखा कि विंग उसे ही देख रहा है। इस समय वांगजी वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन वो कैसे भी वहीं पर बैठा रहा। वो सोच रहा था कि उसे विंग के साथ इतना क्रूअल नहीं होना चाहिए। विंग भी किसी के साथ ऐसा नहीं है। अगर विंग उससे कुछ क्वेश्चन करेगा भी तो अब उसे उसका जवाब दे देना चाहिए। विंग पाउट करके अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा रहा था। वांगजी को वो एक पप्पी की तरह लग रहा था। तभी विंग उससे कहता है, लानजान, जब तुम सुबह चले गए थे तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सोफा पर सोकर आज मेरी पूरे गर्दन और कंधों में दर्द हो रहा है। इस पर वांगजी सोचता है कि वो मुझे टीज कर रहा है। वो कहता है, मैंने तुम्हें उठाया था, तुम भूल गए हो क्या? ये सुनकर विंग सरप्राइज था। वो कहता है, तुमने उठाया था? इस पर वांगजी कहता है, हाँ। क्या तुम्हें सच में याद नहीं? इस पर विंग कहता है, नहीं, वो मुझे तुम्हारा ब्यूटीफुल चेहरा देखकर उठने की आदत है ना। ये सुनकर वांगजी के चीक्स हॉट हो गए थे। वो उससे कहता है, विंग, मुझे टीज मत करो। वो नहीं चाहता था कि विंग उससे कुछ ऐसा कहे जिसे वो मीन नहीं करता है, खासकर तब तक जब तक कि वो वांगजी के लिए सेम फीलिंग नहीं रखता जैसा वांगजी उसके लिए रखता है। वांगजी की बात सुनकर विंग ने फ्रॉन किया और वांगजी ने अपने ईयरबड्स फिर से पहन लिए। वो विंग से अपनी नज़रें चुरा रहा था। अभी उसका रोने का मन कर रहा था। वो इस बात से रिलैक्स था कि विंग को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं चाहता था। उसके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तभी उसने देखा कि विंग उसके सामने घुटनों पर बैठ गया है। विंग ने उसके कानों से उसके ईयरबड्स निकाले। विंग ने नोटिस किया कि उन ईयरबड्स पे कोई भी म्यूज़िक नहीं बज रहा है। विंग ने जेंटली अपने हाथों को वांगजी के गाल पर रखा और उसके बाद उसका चेहरा अपनी तरफ किया। उन दोनों की आंखें मिल रही थी। विंग उससे कहता है, मैंने जो भी कहा है मैं उन सब बातों को मीन करता हूँ। उन दोनों के बीच में साइलेंस हो गई थी। वांगजी को लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसने विंग की आंखों में ऐसी सीरियसनेस पहले कभी भी नहीं देखी थी, और वो भी विंग को अपने इमोशंस दिखाना चाहता था। वो विंग से सडनली कहता है, मैं सुन नहीं सकता हूँ। वो इस सीक्रेट को विंग से अब छुपा नहीं सकता था। विंग सिंपली उससे कहता है, मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ में न कोई सरप्राइज था, न कोई दया और न ही कोई डिस्कम्फर्ट, जैसा वांगजी को और लोगों से महसूस होता था। वांगजी कहता है, तुम्हें पता था? इस पर विंग नोट करता है। वांगजी फिर कहता है, कब से? इस पर विंग कहता है, वेल, सस्पेक्ट तो मैं तब से ही था जब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने आया था, लेकिन मैं उस दिन श्योर हो गया था जिस दिन मैडम लैनी तुम्हें रोका था और उन्होंने तुम्हारे हाथ पियानो पे रखवाए थे और खुद म्यूज़िकल नोट बजाए थे, और साथ ही उन्होंने तुम्हारे साथ साइन लैंग्वेज में बात भी की थी। वांगजी उससे पूछता है, तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? इस पर विंग कहता है, मैं जानता था कि तुम जब भी रेडी होंगे मुझे बता दोगे, और वैसे भी ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे खुद से बताना चाहिए था। मैं तो क्यूरियस था कि तुमने मुझे अभी तक ये बताया क्यों नहीं। वांगजी विंग के चेहरे पर सैडनेस देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैडनेस के बजाय विंग के चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी। वांगजी उससे कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर रहा था कि कहीं सच जानने के बाद तुम मुझे डिफरेंटली ना ट्रीट करने लग जाओ। विंग की आंखों में अंडरस्टैंडिंग थी। वो कहता है, मैं तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट क्यों करूँगा? डीफ होना कोई स्केरी चीज़ तो नहीं है, ना ही ये डिस्गस्टिंग है और ना ही अनकॉमन। विंग की बातें सुनकर
वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो कहता है क्योंकि कुछ लोग मेरी साइलेंस से बॉदर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें मुझसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। इससे मुझे लगता है कि वो लोग मुझ पर दया दिखा रहे हैं। ये सुनकर विंग उससे कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी साइलेंस से बिल्कुल भी बॉदर नहीं होता। इवन ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है मेरे लिए। वैसे भी मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ, ये हम दोनों के लिए काफ़ी है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। वो कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। वांग जी कन्फ्यूज़न में उसकी तरफ देखता है। विंग ने उसके चेहरे से अपने हाथ हटाए और वो साइन लैंग्वेज में उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए साइन लैंग्वेज सीखी है। ये देखकर वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आज तक उसके लिए किसी ने भी इस तरीके से साइन लैंग्वेज नहीं सीखी। सिर्फ उसके अंकल और ब्रदर ही साइन लैंग्वेज जानते थे। मिंगजू और हुएसांग ने भी इसलिए सीखी क्योंकि मिंगजू की शादी उसके हुआनगे से हुई थी और वो लोग फैमिली थे, वरना वो लोग भी नहीं सीखते। वांग जी के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी बढ़ रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी विंग उससे कहता है, अगर तुम साइन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, हम वैसे भी बात कर सकते हैं जैसे हम कर रहे थे। वो मैंने इसलिए सीखी ताकि अगर तुम्हें कभी मेरे साथ साइन लैंग्वेज में बात करनी हो तो तुम कर सको। लेकिन अगर तुम अनकंफर्टेबल हो या तुम चाहते हो कि लोगों को पता ना चले तो फिर हम। विंग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वांग जी ने उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख दी। इस समय वांग जी के ईयर बर्न कर रहे थे और उसकी बेली में बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वो अपनी इस फिंगर को अपने लिप से रिप्लेस करना चाहता था। सरप्राइज में विंग की आंखें बड़ी हो गई थी और उसका चेहरा पूरी तरीके से पिंक हो गया था। वांग जी ने विंग के लिप से अपने हाथ को हटाया और साइन लैंग्वेज में उससे कहा, हम किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ख़ासकर वो लोग जो कि स्ट्रेंजर्स हैं। मुझे सिर्फ अपनों से फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर विंग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो साइन लैंग्वेज में कहता है, इंसान, तुम्हारे लिए मैं कब से अपना हो गया, जिसकी तुम केयर करो। इस पर वांग जी कहता है, जब से तुमने मेरा वॉलेट लौटाया था, औरों की तरह तुम भी उस थीफ को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरा वॉलेट उससे लिया और मुझे लौटाया, और उसके बदले में तुमने कुछ भी नहीं मांगा। विंग ड्रामेटिकली अपने हाथों को अपनी चेस्ट पे रखते हुए कहता है, लानजान, इतनी प्यारी प्यारी बातें करने से पहले मुझे वॉर्न तो कर लो। मेरा दिल ये सब कुछ नहीं सह सकता है। इस बात पर वांग जी स्माइल करके नोट करता है। विंग ज़मीन से उठकर पास की चेयर पर बैठ गया और वो फिर से अपने नोट्स लिखने लग गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वांग जी सोच रहा था कि उसे कैसे ग्रेटफुल होना चाहिए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग उसके बारे में क्या सोचेगा। 1 महीने से वो एंग्जाइटी में जी रहा है। वो विंग से कहता है, विंग, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है? इस पर विंग कहता है, पूछना है, लेकिन जब तुम रेडी होंगे। वांग जी साइन लैंग्वेज में ही विंग से कहता है कि वो रेडी है, क्योंकि वो भी क्यूरियस था कि विंग उससे क्या पूछेगा। विंग स्माइल करके उससे कहता है, ठीक है, क्यों ना ऐसा करें कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं और अगर तुम रेडी हो तो उसका जवाब देना, और अगर रेडी ना हो तो मत देना। इस पर वांग जी नोट करता है। विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो ठीक है, चलो लिविंग रूम में चलते हैं, वहाँ पर हम अच्छे से बात करेंगे। वांग जी विंग के साथ लिविंग रूम में आ गया। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। विंग वांग जी से कहता है, लानजान, रिलैक्स करो।
वो साइन लैंग्वेज में उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम नर्वस हो, इसलिए अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका तुम आंसर न देना चाहते हो तो मुझे बता देना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। इस पर वांग जी ने नोट किया। विंग उससे कहता है, क्या तुम बर्थ से ही डीफ हो? वांग जी साइन लैंग्वेज में उससे कहता है, नहीं, जब मैं 8 साल का था तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। मैं मेडिकल फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए शिफू से जितना हो सका उन्होंने किया, लेकिन फीवर इतना तेज़ था जिस वजह से मेरी हियरिंग एबिलिटी चली गई। ये सुनकर विंग कहता है, ओह, तो इसलिए तुम और डीफ लोगों की तरह साउंड नहीं करते हो। मेरा मतलब है कि जिस तरीके से तुम बोलते हो उस तरीके से कोई भी नहीं बता सकता कि तुम सुन नहीं सकते होंगे। तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है और बिल्कुल ठीक आती है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा कम। इस पर वांग जी नोट करते हुए कहता है, हाँ, मैं इतना बड़ा था कि मैं शब्द सीख गया था और साथ ही बोलना भी सीख गया था। और बाद में ब्रदर और अंकल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो मुझे सिखाते थे कि मुझे कैसे बोलना है, और मैं भी सीखने के लिए बहुत ही डिटरमाइन था ताकि मैं नॉर्मल लोगों की तरह साउंड कर सकूं। ये सुनकर विंग कहता है, वाह, मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला और तुम्हें ये सब कुछ सिखाया। वांग जी उससे कहता है, मैं उनका ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया। जब मैंने अपनी हियरिंग एबिलिटी खो दी थी तो मैंने बहुत लंबे समय तक किसी से कोई भी बात नहीं की। मुझे लोगों से बात करने और उनसे मदद मांगने में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती थी। विंग उससे पूछता है, क्या तुम अपनी हियरिंग एबिलिटी खोने से पहले से ही म्यूजिशियन थे? इस पर वांग जी कहता है, म्यूज़िक लेंस के लिए फंडामेंटल है। हम बचपन से ही म्यूजिक सीखते हैं। जब मैं 2 साल का था मैं तब से ही सीख रहा हूँ, और जब मेरी हियरिंग एबिलिटी चली गई थी उसके बाद मैंने वाइब्रेशन को महसूस करना सीखा। इसमें हुआनगे और शिफू ने मेरी बहुत हेल्प की। विंग हेजिटेट करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम इसे मिस करते हो? इस पर वांग जी समझ गया था कि विंग क्या कहना चाहता है। वो कहता है, कभी कभी करता हूँ। मैंने हमेशा नॉइज़ के ऊपर साइलेंस को प्रेफर किया है। लेकिन वो कहने ही वाला था, लेकिन वो हेजिटेट करता है। विंग उससे कहता है, वांग जी, अगर तुम नहीं कहना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है। इस पर वांग जी उससे कहता है, नहीं, वो बस मैं राइट वर्ड ढूंढ रहा था। विंग उससे कहता है, ठीक है, अपना टाइम लो। वांग जी उससे कहता है, लेकिन बाद में मैं तुम्हारी हंसी की आवाज़ सुनना चाहता था। ये कहते हुए उसकी पूरी बॉडी हीटेड हो गई थी और चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था। उसकी बातें सुनकर विंग की आंखें चमक उठी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी जो कि वांग जी की फेवरेट है। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।